जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दबा दो और बेल आइकन होता है उसको हिट कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, 2 मिनट का काम भी नहीं है, 1 सेकंड का काम है। प्लीज़ कर दो यार सब्सक्राइब, ठीक है। उसके बाद बता दूं कि ये हमारा टेलीग्राम है। अगर आप बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो छत्तीसगढ़ की, तो इससे जुड़ने में आपको बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा है। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इससे भी आप ऐड हो सकते हो और हमारे कोर्सेज़ के बारे में और हमारी फ्री क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हो। साथ ही मैं बता दूं आपको कि ये हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है एसीएफ रेंजर पे, जिसकी फीस है पेपर 1 की ओनली 500 रुपये और पेपर 2 की 99, मतलब 999 रुपये। आप दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, साथ में कंबाइंड भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आपको देंगे हम पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा के देंगे बिल्कुल आपके नंबर पे, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि गन्ने की खेती के साथ कौन सा, मतलब गन्ने की खेती किस स्थान पर उपयोगी होती है। उसका सही आंसर है गन्ने के फैक्ट्री के पास जितने करीब गन्ने की खेती होगी, गन्ना उतना अधिक उपयोगी होगा और गन्ने की जो उत्पादन है पूरा काम में आएगी। अगला आप देखते हैं कि गन्ने के साथ मिश्रित फसल के रूप में कौन सी फसल उगानी चाहिए। तो याद रखिए ये सभी उड़द, मूंग, खरबूजा, ये सभी फसल आपको उगानी चाहिए गन्ने की खेती के साथ। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे कि गेहूं के साथ कौन सा मिश्रित फसल बोना चाहिए। इनमें से कोई नहीं बोना चाहिए गेहूं के साथ, उसकी फसल को बर्बाद कर देंगे। अब कौन कौन सा बोना चाहिए, इसके लिए आपको हमारी थ्योरी की वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। अगला देखेंगे कि भारत की प्रमुख नगद फसल कौन सी है। तो सही आंसर दे देता हूं मैं आपको, ये सभी नगदी फसल है। आलू, गन्ना, तंबाकू भारत की नगद फसल की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन कि मसूर किस मौसम में दलहनी फसल है। मसूर किस मौसम में दलहनी फसल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है रबी, ठीक है। अगला आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 152, आर मान निम्न में से किसे निर्देशित करता है। आर मान, तो बिल्कुल सही आंसर है कि 1 वर्ष में वास्तविक कृषि की प्रतिशत को निर्धारित करता है आर मान। याद रखिए, अगर आपने थ्योरी नहीं किया है तो समझने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, अगर आपने थ्योरी कर लिया है तो सारे चीज आपको समझ आएंगे। देखते हैं आगे। अगला देखेंगे कि मिश्रित शेष का क्या अभिप्राय है। खेती करना। मिश्रित शेष का क्या अभिप्राय है, खेती करना। अब इसके बारे में जानेंगे कि एक ही मौसम में 2 या अधिक फसल लगाना, ठीक है। मिश्रित मतलब मिलाकर। अगला आप देखेंगे 154 नंबर क्वेश्चन, शेष चक्र जिसमें मुख्य फसल को पहले या बाद में घास व दलहनी फसलों के साथ मिश्रण कई वर्षों तक उगाते हैं, इस प्रकार की खेती को हम क्या कहते हैं। तो सही आंसर है ले फार्मिंग कहा जाता है। ले फार्मिंग कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 11 है, मतलब अब तक हमने 330 क्वेश्चन अभी तक एग्रीकल्चर में कर चुके हैं। अगर आपको उसके पीडीएफ चाहिए तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। देखेंगे कि बहु फसलों उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता की जरूरत होती है। बहुत ज़्यादा फसल उगाने में कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये सभी, सिंचाई के साधन भी चाहिए, उर्वरक भी चाहिए और बीज भी चाहिए। अगला आप देखेंगे कि फसल संघनता की इकाई को क्या कहा जाता है। तो फसल प्रति खेत कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला आप देखेंगे केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्था कहाँ पे स्थित है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर है वो जोधपुर में स्थित है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहीं से एक क्वेश्चन उठा के आपके एग्जाम में जरूर देगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि फसल चक्र में फसलों की संख्या फसल चक्र के वर्ष इंटू 100 सूत्र द्वारा ज्ञान करते हैं या फिर ज्ञात करते हैं। एक प्रकार का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर है क्या ज्ञात करते हैं, फसल चक्र गहनता ज्ञात किया जाता है। ये बिल्कुल फॉर्मूला है कि फसलों की संख्या बटे फसल चक्र प्रति वर्ष इंटू 100, एक प्रकार का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। अगला देखेंगे सहकारी खेती की विशेषता क्या होती है। और सहकारी खेती की विशेषता क्या होती है, इसका आंसर है ये सभी, भूमि का एकत्रीकरण, संयुक्त प्रबंधन और लाभांश का वितरण।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। देखेंगे लोबिया, आलू और गन्ना पेड़ी कितने वर्ष का फसल चक्र है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछता है साइकिल, तो कितने वर्ष का है, वो है 3 वर्षों का। अगला देखेंगे जब कृषि संबंधित एक से अधिक व्यवसाय एक साथ चलते हो तो उसे क्या कहते हैं। तो सही आंसर है मिश्रित खेती कहा जाता है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी खेती भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। कौन सी खेती है, तो भारत में मिश्रित खेती सर्वाधिक प्रचलित है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि धान, गेहूं, हरी खाद फसल चक्र का सघनता है कितना होता है भाई इसका। इंपॉर्टेंट है, तो 200%, ठीक है। अगला देखेंगे कि कुल बोया गया क्षेत्रफल बटे कुल जोता गया क्षेत्रफल इंटू 100 सूत्र द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। फॉर्मूला है, तो फसल की गहनता ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी खेती के साथ पशुपालन भी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है मिश्रित खेती के साथ पशुपालन भी आप कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन को आराम से वीडियो देखना, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ठीक है। अगला देखते हैं कि फसल उत्पादन एवं पशुपालन के साथ साथ किया जाता है। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार शायद रिपीट हो रहा है, तो सही आंसर है मिश्रित खेती किया जाता है। अब तो याद हो गया होगा ना कि फसल के उत्पादन और पशुपालन के साथ आप मिश्रित खेती कर सकते हो। अगला देखेंगे कि मक्का, आलू, गेहूं, मूंग की फसल गहनता क्या है। आप फार्मूले से भी निकाल सकते हो और सीधे आंसर इसका 400% होता है। सॉरी 400% होता है, इज द करेक्ट आंसर। अगला आप देखेंगे कि फसल चक्र के लिए प्रभावित कारक होते हैं, तो सही आंसर है ये सभी। जलवायु, मृदा का पीएच मान और सिंचाई का प्रबंध। इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखते आगे। अगला, कौन सी खेती की प्रणाली नहीं है। कौन सी खेती की प्रणाली नहीं है। शुष्क खेती की प्रणाली नहीं होती है, बाकी सभी खेती की प्रणाली में आता है। अगला देखेंगे इस शुष्क क्षेत्र में उगने वाली फसल का उदाहरण क्या है, तो वो है आपका बाजरा, ठीक है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख के याद करो। अगला, रिले खेती का क्या अभिप्राय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एक खेत में एक वर्ष में 4 फसल उगाना रिले खेती का एक प्रकार का डेफिनेशन है। क्या है, डेफिनेशन है। तो नए बच्चे सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब करने से आपको मेरा नोटिफिकेशन बिल्कुल मिलता रहेगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखेंगे कि पटसन किस परिवार का फसल है। पटसन किस परिवार का फसल है, तो मालवेशी परिवार का फसल है। अगला देखेंगे कि उद्दीपक फसल है, तो क्या है, चाय है। याद रखें क्या है, वो चाय है। अगला देखेंगे रवि की फसल है, वो क्या है, रवि की फसल इसमें क्या है आपको, जई है। अगला आप देखेंगे इसमें कि चरी बरसिम कितने वर्ष तक फसल चक्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चरी है ना, बरसिम कितने वर्ष तक फसल चक्र होता है, तो सही आंसर है 1 वर्ष तक होता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। देखते आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 176 नंबर। अरहर, मूंग, गेहूं फसल चक्र की फसल सघनता कितनी होती है। इंपॉर्टेंट है, डेटा आपको याद होना चाहिए, तो सही आंसर है 200%। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, पास है हमारे शर्मा कोचिंग क्लासेस का टेलीग्राम लिंक है, ये नाम है, जाके सर्च कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जिसको भी टेस्ट सीरीज की पीडीएफ चाहिए वो हमारे नंबर से आप ऐड होके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ सेशन समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता होगा लाइक जरूर कीजिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।